नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेट आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं एक मोटिवेशनल वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और यदि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते हैं तो निश्चित ही कुछ ना कुछ जरूर आप सीखेंगे और नया सीखते हुए अपने लाइफ को बेहतर करने की कोशिश जरूर करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर दे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इस तरह के जो मोटिवेशनल वीडियो है रोज दिन लगातार आपको मिलती रहे और मोटिवेट होकर आप नए चीज़ों को सीखें और अपने जीवन में परिवर्तन लाते हुए अपने जीवन को बेहतर करने की कोशिश करें और आपने जो जीवन में लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को आप जरूर प्राप्त करें। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं इस मोटिवेशनल वीडियो को। आज मैं एक ऐसे योद्धा के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, जो कि बहुत ही सभी के परिवार में होते हैं। उसी योद्धा के बारे में आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स, अच्छी बातें बताने जा रहा हूं। दोस्तों, उस योद्धा का नाम है हमारे पिता। दोस्तों, परिवार में अमूमन सभी के पिता होते हैं। बहुत कम ऐसे परिवार रहते हैं जिनके पिता नहीं होते हैं, लेकिन लगभग सभी परिवार में अपने पिता का होना आवश्यक है। दोस्तों, पिता किस तरह से हमें लाभ पहुंचाते हैं, किस तरह से हमें जरूरत की चीज़ों के समय को लाते हैं, यानी किस तरह हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है हमारे पिता, किन तरह से पिता की जरूरत हमें सबसे ज़्यादा होती है, इन सब बातों के बारे में जिक्र करने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहला जो टिप्स है कि पिता सभी जरूरतों को पूरा करते हैं और जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब कभी भी हमें कोई भी जरूरत होती है या किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो पिता हमें उन सब चीज़ों को ला करके देते हैं या लाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वो कठिन मेहनत करते हैं और कड़ी मेहनत करते हुए अपना जो भूख है, प्यास है, सब चीज़ को भुला करके वह दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं और हमारी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए पिता एक योद्धा की तरह हैं जो हमारी सभी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश हर एक समय यानी प्रत्येक समय करते रहते हैं। इसलिए हमें प्रत्येक समय पिता का आदर करना चाहिए, पिता की बातों को मानना चाहिए, उन्हें धोखा नहीं देना चाहिए, उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन आप वास्तव में कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा कभी भी अपने पिता से धोखाधड़ी या झूठ बोलना काम कभी ना करें, जिससे कि जब उनको पता चल जाएगा कि आप धोखा दे रहे हैं उन्हें, आप उनसे झूठ बोल रहे हैं, तो जब उनको पता चल जाएगा ये सब बातें तो उनको बहुत ही अंदरूनी चोट यानी मानसिक रूप से तनाव पहुंचेगा, खराब लगेगा कि मेरा बेटा झूठ बोलता है मुझसे, मेरा बेटी मुझसे झूठ बोलती है। ऐसा कभी ना करें, उसके दिल को कभी ना दुखाएं, क्योंकि एक पिता जो है हमेशा अपना बेटी या बेटी का जरूरतों को पूरा करने का भरसक प्रयास करता है। दोस्तों, इसलिए कभी भी अपने पिता से झूठ नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद जो अगला टिप्स बात करते हैं, पिता हमारे मार्गदर्शक होते हैं। दोस्तों, जब कभी भी हम लोग दुविधा की स्थिति पर आते हैं यानी दुविधा में पड़ते हैं तो पिता हमारे मार्गदर्शक के रूप में आते हैं सामने और हमें मार्गदर्शन देते हैं, जिससे कि हम लोग सही दिशा में बढ़ सकते हैं जिंदगी में, क्योंकि उनके पास काफ़ी सारा अनुभव होता है। बहुत से कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने इस मुकाम पर, इस स्थिति पर उसने समय को उन्होंने बिताया है, उन कठिन परिस्थितियों का सामना किया है उन्होंने, इसलिए वह एक मार्गदर्शक रूप में हमें सही मार्गदर्शन देते हैं। कोई भी पिता अपने बेटा या बेटी को गलत रास्ते पर जाने नहीं देते हैं, उन्हें रोकते हैं हमेशा। भले ही हम लोग उनकी बातों को नहीं मानते, वो अलग बात है, लेकिन एक पिता का प्रयास रहता है कि मेरा बेटा या बेटी जो है सही रास्ते पर आगे बढ़े। इसलिए प्रयास रहता है कि वे हमेशा एक मार्गदर्शक रूप में हमारे साथ बने हुए रहते हैं। इसलिए कभी भी उनकी बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए और उनकी बातों को दरकिनार भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, अगला टिप्स है कि पिता हमारे दोस्त होते हैं। दोस्तों, बहुत बार ऐसे होता है कि पिता हमारे दोस्त के समान होते हैं, क्योंकि बहुत फ्रेंडली रहते हैं, वह हमेशा मजाक करते हैं और क्लोज रहते हैं, इसलिए वह हमेशा फ्रेंडली की तरह व्यवहार करते हैं। इसलिए कभी भी अपने पिता को दुखी नहीं करना चाहिए, उनकी बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, उनकी प्रत्येक बातों को मानना चाहिए। यदि आपके पास कोई तर्क है, उनसे कोई विचार विमर्श करना है तो उनसे बात करके फ्रेंडली उनसे विचार विमर्श कर सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें गलत कभी ठहरा नहीं सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो कभी भी आपको गलत रास्ता नहीं बताएंगे। इसलिए आपके मन में अगर कोई डाउट रहता है, कोई शंका रहता है उनकी बातों के प्रति, तो आप उनसे बैठ करके विचार विमर्श कर सकते हैं एज अ फ्रेंड। इसीलिए कहा जाता है पिता एक सबसे फ्रेंड हमारे होते हैं, यानी सबसे अच्छे फ्रेंड होते हैं। इस बात करते हैं दोस्तों अगला टिप्स के बारे में। पिता हमारे रक्षक होते हैं। दोस्तों, हम लोग कभी भी मुसीबतों में पड़ते हैं, कोई भी
मुसीबत का सामना करते हैं तो निश्चित ही पिता हमारे रक्षक होते हैं। वे हमेशा मुसीबतों का सामना करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और हमें मुसीबतों से आगे ले जाते हैं, यानी मुसीबतों से बाहर निकाल के लाते हैं। इसलिए कभी भी हमारे पिता को इग्नोर नहीं करना चाहिए, यानी अपने पिता को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनकी बातों को दरकिनार नहीं करना चाहिए। आप जब कभी उनसे विचार विमर्श करते हैं तो हमेशा उनको सम्मान देते हुए विचार विमर्श करें और तर्कपूर्वक उनसे बात करें और अच्छी बातें करें, सम्मान आदर उनको देना चाहिए। दोस्तों ये सब चीज़ें हैं एक पिता के बारे में बातें। दोस्तों अगला टिप्स अब बात करते हैं कि पिता हमारे प्रेरणा स्रोत होते हैं। दोस्तों हमारे पिता जो हैं कठिन मेहनत करते हुए समय को बिताया है, कठिन समस्याओं का, कठिन समय का उन्होंने सामना किया है, कठिन परिस्थितियों को उन्होंने देखा है और उन कठिन परिस्थितियों में कैसे जीवन को आगे ले जाना है, आगे बढ़ाना है, जीवन को कैसे अच्छे ट्रैक पर ले जाना है, उन सब चीज़ों का उन्हें अच्छा अनुभव रहता है। इसलिए आप उनके अनुभव का उपयोग करें, उनकी ज्ञान जो है, उनकी बताई हुई ज्ञान है उसका उपयोग करें और उस ज्ञान का उपयोग करते हुए अपने जो जीवन को आगे ले जाने का प्रयास करें। क्योंकि दोस्तों जिस घर में हमारे पिता जो मेहनत करते हैं उसी मेहनत को देखते हुए हम लोग बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं कि हम लोग के मन में आता है कि हमारे पिता ये मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी मेहनत करने की आवश्यकता है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों ये अच्छा चीज़ें हैं कि हम लोग पिता हमारे सबसे अच्छे प्रेरणा स्रोत बने हुए रहते हैं हमारे जीवन में। दोस्तों ये जो है पिता की कुछ ऐसी खासियत है, ऐसे क्वालिटीज है जिसे हमें आत्मसात करने की ज़रूरत है, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम लोग भी आगे जा कर के जब हमारे आने वाली पीढ़ी को अच्छी चीज़ों को बता सकें। और यदि हम लोग हमारे पिता से कुछ नहीं सीखेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी को हम लोग नहीं बता पाएंगे। इसलिए जब ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से, अपने खासकर अपने पिता से जो कि बहुत परिवार के बहुत ही बड़े योद्धा कहलाते हैं, उस योद्धा से हमें सीखने की आवश्यकता है, उस फाइटर से हमें सीखने की आवश्यकता है और आने वाली पीढ़ियों को बताने की ज़रूरत है। तभी दोस्तों हमारा समाज जो है अच्छा समाज बन पाएगा और हम लोग जीवन में अच्छा कर पाएंगे। और अब जब एक परिवार अच्छा होता है तो एक समाज भी अच्छा होता है और एक समाज अच्छा हो जाता है तो एक राज्य और एक देश भी अच्छा हो जाता है और बेहतर करने की कोशिश करता है। दोस्तों ये छोटी छोटी कुछ टिप्स ही आपके लिए, और आप मुझे सुझाव दे सकते हैं यदि मैं कुछ गलत बोल गया, यदि आप मेरी बातों से सहमत नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। निश्चित ही मैं उस बात पर जरूर विचार करूँगा और आने वाले वीडियो में उस तरह के जो विचार है उनको जरूर रखूँगा। दोस्तों इस वीडियो को देख करके कैसा लगा आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं, और इस चैनल पर नए हैं, इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी आपको नई सीख मिली है या मोटिवेशन मिला है आपको, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक और शेयर कर दे, ताकि इस तरह के जो मोटिवेशनल वीडियो है प्रत्येक लोगों तक पहुंच सके और प्रत्येक लोग मोटिवेट होकर अपने पिता को आदर दे, सम्मान दे और उन्हें उनकी बातों को माने, समझे और जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करे। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स और मिलते हैं अगले किसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।